यार जहां तक मेरा मानना है कि आप जब कोई 6-7 घंटे की कहानी पढ़ रहे होते हो ना, तो अगर आपको हर कुछ टाइम बाद, हर कुछ वक्फा बीतने के बाद आपको कुछ एक किक नहीं मिलेगा उस कहानी को और आगे तक लेके जाने के लिए, तो आई थिंक आप नहीं देख पाओगे। तो एक सही कहानी का, जब इतनी लंबी कहानी कही जाती है, तो आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता है। आई एम श्योर ये सवाल एक राइटर के लिए बहुत ज्यादा सही है, एक एक्टर के लिए शायद उतना सही नहीं है, बट जहां तक मुझे समझ में आता है कि एज एन एक्टर जब आप उसको पढ़ते हो, तो व्हाट मेक्स यू फील कि अरे यार ये बहुत कमाल की कहानी। सो देयर इज समथिंग हैपनिंग एवरी टाइम, यू नो। अच्छा, अभी 10 मिनट बीते हैं तो कुछ हुआ है नया जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट और उसमें जागृत होता है। तो वो जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लॉन्ग फॉर्मेट में कोई कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार कहानी को अगर आप ये बोलोगे कि ये 4 लाइन की कहानी है और उसमें 4 लाइन में समअप हो जाती है, बट द वे इट्स बीन रिटन ना, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये कुछ हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्क्रीन पे लिखा गया है उस स्टोरी का, वो कितना आपको कैप्चर करता है व्हाइल यू आर रीडिंग इट एज अ परफॉर्मर और समबडी इज वॉचिंग इट। तो वो होना जरूरी है कहानी में। सानिया? I totally agree with Jaideep. I think script is the real hero. चाहे कुछ भी, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो इट वर्क्स, इट कनेक्ट्स विद द ऑडियंस। इवन छोटी कहानियों में भी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्म, वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, बट अगेन आई वॉज लकी टू बी पार्ट ऑफ इट, थ्री ऑफ अस। व्हाट यू विल से, okay, मुझे दो लाइन में कहानी सुनाओ, यू विल से इट कि यार एक औरत है एंड शी इज फीलिंग दिस मेंटल थिंग एंड शी गोज बैक डाउन टू हर ओन लाइक ओल्ड टाउन जहां वो बड़ी हो रही थी, और वहां उसका एक पुराना, तो उसको बस वो एक हफ्ता वहां जाके आना है और उसको बस वो पुरानी मेमोरीज लेके आनी है, दैट्स इट। बट द वे इट्स रिटन, the screenplay is so important that while I was reading it, I can feel that, and it's our job then to make you feel as an audience the same way or maybe better. So that's very important. बहुत ज्यादा तो पता नहीं, पर अब रोहित सर हमें मीडिया कहने लगे तो मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात हो गई है। बट एक जो बहुत अच्छा बदलाव हुआ वो ये हुआ कि जैसे सर ने बोला ना कि एक नया प्लेटफॉर्म खुल गया, एक नया स्पेस खुल गया जहां आपको कहानियां कहने के लिए सिर्फ या तो एक 22 मिनट का जो सीरियल होता है ऑन एयर, 20 से 22 मिनट का, वो नहीं है, या फिर सिर्फ 2.5 घंटे की या 3 घंटे की फिल्म नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें कि आप कहानी को 2 घंटे में भी बता सकते हो, 1 घंटे में भी बता सकते हो, 8 घंटे भी ले सकते हो, और मल्टीपल बार 8 घंटे ले सकते हो। सो ये जो लिबर्टी मिली, ये मैं पहले भी बोलता हूँ, ये जो लिबर्टी एक राइटर्स को मिली, डायरेक्टर्स को उस तरह से मिली, फिल्म मेकर्स को उस तरह से मिली, प्रोड्यूसर्स को उस तरह से मिली, वो लिबर्टी जो है, वो स्पेस जो है, इवेंचुअली हम तक पहुंचा। सो हमारे लिए वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई उन किरदारों को और बेटर तरीके से या और ज्यादा खोल के उनकी में बात कर पाना। तो जब आप किसी किरदार को सिर्फ 2 घंटे समझ पाते हो, ऐसा नहीं कि वो भी एक फॉर्मेट है, कर सकते हो, बट अगर आपको उसी की कहानी को और एलेबोरेट करके बताया जाए तो आप शायद और बहुत सारी चीजें उसके बारे में जान पाओगे। तो द पॉइंट इज कि बेसिकली वो जो इस फॉर्मेट की वजह से जो बदलाव आया, वो आया सोच में कि आप कहानी को नए ढंग से बता सकते हो, आपको उसी फॉर्मेट में बंधने की जरूरत नहीं जो सिनेमा का हमारा एक फॉर्मेट है। तो वो जो बदलाव आया वो हम तक पहुंचा और हमारे लिए वो एक अच्छा स्पेस खुल गया, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्योंकि इट्स लाइक होता है ना कि आपके 3 घंटे के नाटक पे आपने चढ़ गए और पर्दा खुल गया है, अब कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। आज जो होगा इस मंच पे होगा, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, गलत सही जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो उसके लिए फिर मेहनत चाहिए होगी, उसके लिए फिर आपको वहां रुकने के लिए ठहराव चाहिए होगा, और कोई कट नहीं कहने वाला है। तो वो स्पेस, जो कॉन्फिडेंस जो उन एक्टर्स के पास था, वो ऐसा दिखने लगा कि 8 घंटे की कहानी भी हैंडल कर सकते हैं।
मतलब हम सब ने मिलकर इसका एक तरीके से आंसर दे दिया. जैसे रोहित जी ने बोला कि ये दो गैलेक्सीज हैं which have come together, and I also feel that that ecosystem has, you know, expanded for us, and as creators there's also freedom to experiment with the kind of content that we are making. For me, OTT, I would say my first OTT release was Puglet, and it changed my career path in a way. The industry started seeing me in a very different way, and I saw that shift happening. So 100% like it has really expanded in a good way. डिड आई बेटर दैट? बट बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. क्या होता है ना, सीक्वल के साथ जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो ये है कि आपके पास अब सरप्राइज एलिमेंट नहीं है एज अ कैरेक्टर. हाथीराम इज देयर एस्टेब्लिश्ड ऑल टुगेदर. नाउ इट इज मोर डिफिकल्ट टू प्ले हाथीराम इन सीजन 2 बिकॉज एक तो वो कहानी ऑलरेडी 3 साल आगे जा चुकी है, उसका जीवन भी 3 साल आगे जा चुका है. नाउ जो ड्राइव थी हाथीराम में एक टाइम पे कि उसको कुछ प्रूव करने को नहीं मिल रहा है, और जब उसको हुआ, उसके साथ वो घटना घटी और उसको समझ में आ गया कि दिस वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट अनअमेंडेबल. बेसिकली ये ऐसे ही चलेगा, ये पूरा सिस्टम इज लाइक दैट. इट्स सब अपने अपनी जगह पे बैठे हुए. जैसे सीजन 1 में एक लाइन थी, थोड़ा लंबा हो सकता है जवाब मैं, पर कोशिश करूंगा थोड़े कम शब्दों में. सीजन 1 में एक लाइन थी कि चौधरी, जो तुझे ये सिस्टम दिख रहा है ना, ये बाहर से बहुत ही लचर पचर दिखता है, पर एक्चुअली अंदर से बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीनरी है. और जब एक पुर्जा खराब होता है तो पुर्जा बदला जाता है, मशीन नहीं. तो वो सीन जो ऐसा समअप होता है ना हाथीराम के लिए कि मैं कुछ भी कर लूंगा, आई विल बी स्टिल अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. 3 साल गुजरते हैं और सीजन 2 स्टार्ट होता है. ही इज स्टिल द वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, सिटिंग ऑन द सेम चेयर. नाउ द चैलेंज इज, पहला चैलेंज तो राइटिंग में कि वो क्या करने वाले हैं. मेरे लिए ये था कि क्या मैं उनको वो 3 साल की थकान, 3 साल की बोरियत, वो जो दूरी हो चुकी है अंसारी से, वो इसके बीच में बेटे के साथ क्या रिलेशनशिप बदल पाया है, वो क्या मैं वो सारे इमोशन दिखा पाऊंगा. और खूबसूरती ये थी कि एक दौर पे आधे सीरीज तक हाथीराम इज इन द बैकग्राउंड ऑफ दैट कैरेक्टर अंसारी, because he's younger officer now in terms of, so you still have this thing ke he is one of the best investigating officer deep down. So हाथीराम की वो जो चीज है कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाता. अगर उसको पता चल गया है कि यार ये लड़का एक ये बैंड में काम करता है और ये चला गया, कहीं गायब हो गया, he is bored out of it, he doesn't want to go there. बोलता है कि यार इसका तू ऐसा है भाई, तू बता दे, इस औरत का 3 दिन से कहीं गया हुआ है, खत्म कर, मेरे सर पे झमेला नहीं चाहिए मुझे. बट द मोमेंट इट गोज समवेयर एल्स, उसका वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अब दोबारा जागना शुरू हो गया, बिकॉज उसको वो किक चाहिए होती है. सो द डिफिकल्टी वॉज टू हैंडल दैट कैरेक्टर इन अ वे दैट ही इज बोर्ड आउट ऑफ इट एंड स्टिल ही इज अ बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. एंड टिल द हाफ ऑफ द जर्नी he has lost something very personal. Now the game is different. Now he's in a very difficult terrain जहां वो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी तरीके की. ना उसको लैंग्वेज समझ में आती है, ना उसके पास कोई पावर है, ना अथॉरिटी है, बट स्टिल हाफ द जर्नी ही इज टेकिंग इट. एंड वो सब खत्म होने के बाद भी कुछ नहीं बदला. ही गोज बैक टू द सेम गाय जो शुरू में, जिसका अदरवाइज अंसारी चला गया है, मेघना बरुआ चली गई है. वाई इज सो बॉदर्ड अबाउट इट? बिकॉज ही कांट लिव विदाउट द ट्रूथ. उसको जानना है कि वो आदमी जो गायब हुआ था, जहां से कहानी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से मैं इस केस में फंसा. तो इस सारे भावों को ना हैंडल करना, क्योंकि आप कैरेक्टर के तौर पर तो आप कुछ नया नहीं दे पाओगे उनको, पर इन सिचुएशंस में वो क्या फील करता है, वो एक इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इसलिए मुझे लगता है सीजन 2 ज्यादा मुश्किल होता है राइटिंग के लिए भी, एक्टर्स के लिए भी, क्योंकि सब कुछ बता चुके आप. अब यहां से कहानी को, जैसे आपके सवाल में आती है बात, अब और क्या करोगे कि आपकी ऑडियंस अभी भी बोले, अरे यार ये लोग बहुत अलग हैं, ये कुछ नया करके जा रहे हैं.
So that is the challenge as an actor also, and as a team, as a maker, as a writer, director, everyone. So season 2 will be always difficult from the season 1, no matter what series it is. For me, that's not a challenge whatsoever. I have like really strict boundaries when it comes to social media and my work, like at home and when I'm doing my things and when I'm doing my social media, it's not work for me. Apart from the work videos that I put if I'm doing it for a brand or something, apart from that, whatever I'm posting is just me being me. Even if it's for my own brand, which is, I've started my own brand, Brie Matcha. That's also very much, it's an extension of me. I don't have to go out of character to do something like that. But I have really strict boundaries, and I have realized that when I'm extremely stressed out and whenever I'm not feeling too good, that's when I go and doom scroll on Instagram. So I try not to do that because I have realized that it leaves you feeling not so, it makes me at least feel very uneasy, and I feel like I'm not connected to the people that are actually present around me. So I have really strict boundaries, and that's not I don't take that as a challenge at all. Like, I am myself, and I know if I'm not here to impress anyone apart from my work. Like, I'm here to impress with my work as an actor, and I would give my 100, 2000, 100% for that. But apart from that, gym look, social media is something that I don't really care about. I think I have that confidence as an actor. If I am doing a film, I will give my 100 to 100%. और वो सब हो जाता है. I know I have that confidence कि अगर कोई film मेरे पास आएगी तो उसको audience भी मिल जाएगी. And I've proven myself, and I hope that I get these amazing opportunities that I have been getting. और आते रहे बस लोग देखने. यार जब कोई काम आता था हर बार लगता था इस बार तो हो ही जाएगा. पर वो गैप धीरे धीरे बढ़ते चले गए. ऐसा नहीं है. भगवान की दया से मैं वही कह रहा हूं. मैंने अपनी शुरुआती 2 फिल्में तो लेजेंडरी प्रियदर्शन सर उनके साथ की, अनुराग सर के साथ की, उसके बाद मतलब उनके बाद कमल हसन, देन विपुल शाह, एंड टिल राजी. आई वाज वर्किंग विद अमेजिंग डायरेक्टर्स एंड राइटिंग्स, बट इट वाज लुक यार हैपनिंग नॉट हैपनिंग, हैपनिंग नॉट हैपनिंग. बट आई थिंक एक बड़ा बदलाव था राजी के बाद. डेफिनेटली उसको एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा मिली. पर जो आप कह रहे हैं कि हाँ इसके बाद वो हो गया कि हाँ अब मैं बिस्तर बिछा के बैठ जाऊंगा, या दैट काइंड ऑफ सिचुएशन दैट केम विद पाताल. वो एक्सेप्टेंस बहुत वास्ट लेवल पे चला गया. और हाँ तब लगा कि हाँ जो था काम जो हम कहने की कोशिश कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है. मैं सच बता रहा हूँ, जो उस सीरीज की बहुत अच्छी मेमोरीज हैं कि जिस दिन मैंने वो पढ़ी थी, और सर बहुत इंटरेस्टिंगली ऐसा हुआ था कि मुझे 30 सेकंड में 2 थॉट ऐसे हिट किए थे 30 सेकंड्स में. कि एक तो ये कि अगर ये कहानी जैसे लिखी गई है, इट वॉज रिटन अमेजिंगली, तो अगर ये यूं की यूं भी पहुंच गई तो कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा करियर का. 1 सेकंड का गैप आया और फिर एक थॉट आया कि अगर जयदीप तू ये डिलीवर नहीं कर पाया ना, तो फिर किसी सुदीप शर्मा को 10 साल लगेंगे इतना बड़ा भरोसा दिखाने में कि आपके ऊपर बिना ऑडिशन के 9 एपिसोड की 8 एपिसोड की सीरीज डाल रहे हैं आपके कंधों पे. एंड इट गेव मी चिल्स, मतलब लिटरली ऐसी सिहरन दौड़ी ना शरीर में. और सेम बात मैंने जिस दिन हमारा पहला दिन था, फर्स्ट डे था शूट का, मैंने ओपनली सबको बोला था कि इस जो पेपर पे सुदीप शर्मा ने लिख दिया, अगर हम इतना भी पहुंचा पाए, हम सबको बहुत प्यार मिलने वाला है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड.